नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। आज जो तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा वो दिल को दुखाने वाली हैं। आप देखकर हैरान रह जाएंगे कि तबलीगी जमात के लोगों ने एक नर्स के साथ कैसे जानवरों की तरह का व्यवहार किया। यह आप सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। मेरे पास जो वीडियो है इसमें इस नर्स ने अपनी आप बीती सुनाई है। वो नर्स जिसे हम सब सिस्टर कहकर बुलाते हैं, वो नर्स जो अपने बच्चों को, अपने परिवार को छोड़कर कोरोना के पेशेंट की सेवा कर रही है। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में तबलीगी जमात के पेशेंट्स ने इस नर्स के साथ कैसे व्यवहार किया, पहले आप इस नर्स की जुबानी सुनिए। जमात के लोग हैं, ये नहीं थे, कोई और थे। उन्होंने ठंडे खाने के ऊपर के खाना अच्छा नहीं है, गंदा खाना है और मुझे ये नहीं खाना है, फेंक दिया। मेरे को पकड़ लिया, करे इसे तू खा के दिखा, और मेरी किटविट फाड़ दी। फिर मैं कहाँ पे था? कौन से क्वारंटाइन सेंटर की बात कर रहे हैं? ये आप ये 27 की बात है। कहाँ पे है ये? मेडिसन यही इसी हॉस्पिटल का। हाँ। मेडिसिन की बात है। तो हॉस्पिटल के अंदर इन लोगों ने ऐसा किया? बोर्ड के अंदर। क्या हुआ था पूरा? कौन लोग थे वो लोग? यही लोग हैं, मतलब है मोमडन, लेकिन है जमात वाले, लेकिन ये बाहर के लोग नहीं, जैसे इंडोनेशिया वगैरह, ये इंडोनेशिया के ये नहीं थे। हाँ। और मुस्लिम जमात के लोग थे। तो जमात के जो लोग थे निजामुद्दीन से आए थे, उन लोगों ने ये सब किया? पता नहीं वो कहाँ के थे, बहरहाल वो सारी जमात के ही लोग हैं। हाँ। क्या हुआ था ना? वो खाना ठंडा था, ठंडे खाने के ऊपर उन्होंने बोला कि पहले ये खाना आप खाओ फिर मुझे खिलाओगे। हाँ। तो मैंने किसी तरह से, वो मेरे को मतलब दबोचना चाहा। कम से कम 15-20 लोग थे। मैंने गाड़ी फेंक कर मैंने अपने आप को भागी, तो इन्होंने मेरी किट पकड़ के फाड़ दी। ये एप्रिन आपका फाड़ दिया? फाड़ दिया, ये किट है, इसे फाड़ दी पीछे से। हाँ। फिर मैंने डॉक्टर धर्मिंदर को बुलाया, आवाज लगाई। हमारे बोर्ड 26 में डॉक्टर धर्मिंदर हैं, उन्होंने हमारी वो कंप्लेंट वगैरह लिखी और वो सब जगह मैसेज किया, और मैं अपनी किसी तरह से जान बचाकर आ गई। उन लोगों पे कोई कार्रवाई हुई मैम? कोई नहीं हुई है। आपने इसकी प्रॉपर कंप्लेंट की? मैंने सीएमओ को भी दी है। हाँ। और मैंने बस सब भी करी, जैसे अपने ग्रुप में। उस समय की तस्वीर है आपके पास कोई? नहीं, मेरे पास कोई तस्वीर नहीं है। आपने बोला नहीं कि जमात का काम तो ये नहीं है, कम से कम ऐसे मेरे साथ तो मत करो, आप महिला हैं? वो मान नहीं रहे थे, कहने लगे कि बहुत गंदा बिहेवियर है उनका, लेकिन जो बाहर के लोग हैं इनका नहीं है। और जो यहाँ वाले थे यही वो डेली के लोग हैं, यही के लोग हैं वो। आप जरा सोचिए, तबलीगी जमात के 15-20 लोगों ने उस नर्स की जो उनकी सेवा कर रही थी उसके साथ ऐसा सलूक किया। खाने को लेकर महिला के साथ मारपीट की, उसके कपड़े फाड़ दिए, नर्स की गर्दन पकड़कर जबरदस्ती उसे खाना खाने को मजबूर किया, गालियां दी। हॉस्पिटल में कोई शख्स इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? यह हैवानियत नहीं तो और क्या है? इस घटना का कहीं कोई जिक्र ना हो, किसी को यह बात शायद पता ही ना चलती अगर आज रिपोर्टिंग के दौरान एलएनजेपी के हॉस्पिटल में ये लेडी हेल्थ वर्कर हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद से बाई चांस न मिल जाती। सबसे बड़ी बात है कि इतना सब होने के बाद भी ये महिला तबलीगी जमात के लोगों की सेवा कर रही है, उनका ख्याल रख रही है। असल में निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए जमात के लोगों को सुल्तानपुरी के क्वारंटीन सेंटर में रखा गया है। इनका रेगुलर चेकअप होता है। जमातियों को चेकअप के लिए डीटीसी की बस एलएनजेपी हॉस्पिटल लेकर आई थी। मनीष प्रसाद उस वक्त एलएनजेपी के गेट पर थे। इस नर्स ने जब मनीष के हाथ में इंडिया टीवी का माइक देखा तो खुद ब खुद मनीष के पास चली आई और उन्होंने मनीष को अपने साथ हुई बदसलूकी के बारे में बताया। इस नर्स ने कहा कि उसके पास न तो घटना का कोई वीडियो है, न उसकी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग है, क्योंकि वो एक सिंपल साधारण मेहनत करने वाली नर्स है। लेकिन जो उसने बताया, उसके साथ जो कुछ हुआ वो दिल दहलाने वाला है। और ये नर्स, ये सिस्टर, ये हकीकत देश को बताना चाहती है। इनका नाम है आशा। एलएनजेपी हॉस्पिटल के मेडिसिन वार्ड में काम करती हैं। आशा ने बताया कि एलएनजेपी हॉस्पिटल के आइसोलेशन वार्ड में तबलीगी जमात के लोगों को रखा गया है। 18 अप्रैल को रात 9, साढ़े 9 बजे के दरमियान आशा देवी इन्हें खाना सर्व करने गई थी, तो तबलीगी जमात के लोग खाने की क्वालिटी को लेकर शिकायत करने लगे और फिर
उनकी गर्दन पकड़कर खाने की थाली में मुंह धकेल दिया। तबलीगी जमात के लोगों ने कहा, इस खाने को आशा इसी वक्त खाकर दिखाएं। आशा ने कहा, जो खाना आया है उसने वही परोसा है, अगर कोई शिकायत है तो डॉक्टर आएंगे, वार्ड के इंचार्ज आएंगे, उनसे शिकायत की जा सकती है। लेकिन जमातियों ने एक बात नहीं सुनी, महिलाओं को गालियां दी, मारपीट पर उतारू हो गए, और जब इससे भी मन नहीं भरा तो आशा के पीपीई किट को फाड़ दिया। आशा ने कहा कि पहले तो उन्हें लगता था कि तबलीगी जमात के लोग भी इंसान होते हैं, उनके व्यवहार को लेकर मीडिया में जो दिखाया जाता है उस पर उन्हें यकीन नहीं होता था, लेकिन जब खुद उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ तो उन्हें लगा कि ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। आशा देवी ने बताया कि तबलीगी जमात के लोग खुलेआम हॉस्पिटल में एक साथ बैठकर नमाज पढ़ते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, जमीन पर बिस्तर डालकर आसपास सोते हैं, और वो सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायतों का जरा भी पालन नहीं करते। मैम, बुरा लगा आपको जब आपके साथ जमात के लोगों ने ऐसे किया? बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे अपने अंदर से आंसू निकल पड़े, बगैर मैं कुछ नहीं कह सकती। अभी भी मुझे बुरा लग रहा है। मैं पहले सोचती थी कि ये शायद गंदा दिखा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा, इंसान है बस, लेकिन वाकई सच है कि इन लोगों ने थूका भी होगा, मुता भी होगा, जो भी इन्होंने किया इन पे भरोसा नहीं कर सकते, मैं तो नहीं कर सकती। पर आपको उस समय बुरा लगा जब आपके साथ इन्होंने मारपीट शुरू कर दी खाने को लेकर, और आपका गला पकड़ के कहा आपको कि खाना खाओ? हाँ, मतलब इन्होंने मेरे को पकड़ने की कोशिश करी, गला ऐसे किसी सर झुका के, मतलब उनका मतलब था इसका मुंह दो इसमें, पर मैं किसी तरह से भाग आई तो इन्होंने मेरा पीछे बैग पकड़ लिया। बुरा लगा, एक जमात के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं, इस तरीके से कर रहे हैं? सर बहुत बुरा लगा, इतना बुरा लगा मेरे साथ। चलो मैं तो इतनी स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी मदद खुद कर लेती हूँ, मेरी जगह कोई और हो, क्या इन लोगों इंडिया वालों को या कोई मुस्लिम कोई किसी को क्या शर्म नहीं आती? एक मतलब यही सोच लेते कि मैं इतने दिन से खा रहे, एक लड़की से क्या लड़ना, यही सोच के खा लेते, मत खाते। पर आप तो पूरा ध्यान रख रही हैं उनका। जो सर खाना अवेलेबल होता है, यहाँ तक मैंने अपनी जेब से भी इनकी खरीद के मदद करी। किसी जमाती ने, इंडोनेशिया के थे यही लोग, उन्हें चाय पीनी थी टी के लिए, कहने लगे मुझे यहाँ इतने दिन से चाय नहीं मिल रही। कहते हैं ना, किसी को दान करके या दे के कहना नहीं चाहिए, ऊपर वाला देख रहा है सच और झूठ क्या होता है। मैंने उनको सबसे चोरी उनको चीनी पत्ती मंगा के दी। मैंने कहा हमारा ये कमरा क्योंकि इन्फेक्टेड बोर्ड हो गया, मैंने कहा आप यहाँ चाय बना सकते हैं, यहाँ तुम्हारे लिए व्यवस्था है। उन लोगों ने मुझे बुरा नहीं कहा। बुरा लगा, और जिनके लिए आपने पूरा काम किया उन्हीं जमातियों ने ऐसा कर दिया। देख लो क्या कर सकते हैं, जो भी है वो देख रहा है, इनका भी और हमारे भी। आप जमात के लोगों कम से कम ऐसे लड़ाई झगड़ा नहीं करो। मेरे को तो इस टाइम कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो भाग आई नीचे, क्योंकि कोई मेरे साथ में नहीं था, ना ही पुलिस, ना ही गार्ड, ना ही मेरा अपना कोई साथ में।